दोस्तों दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने काम से न सिर्फ बहुत से पैसे कमाए हैं बल्कि बहुत नाम और शोहरत भी कमाया है। ऐसे लोगों को दुनिया में एक अलग ही पहचान मिल जाती है। हम सभी जानते हैं कि इन्वेस्टिंग करना पैसे कमाने का एक बहुत ही बड़ा और फायदेमंद तरीका है, लेकिन एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टिंग को ही अपना पेशा बना लिया था। आज हम उन्हीं शख्स के बारे में बताने के वाले हैं। यह शख्स और कोई नहीं, बिल्कुल आपने सही समझा, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, वॉरेन बफेट है। इन्वेस्टिंग किंग के नाम से पहचाने जाने वाले वॉरेन बफेट ने सिर्फ इन्वेस्टिंग के दम पर इतने पैसे कमाए कि आज वह दुनिया में सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शामिल है। लेकिन फिर भी हैरत कर देने वाली बात यह है कि इतने अमीर होने के बावजूद भी वो सिंपल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं और अपने ऐसे ही लाइफस्टाइल के कारण वो अधिकतर चर्चा में भी रहते हैं। तो चलिए वॉरेन बफेट की कहानी को एक बड़े ही सिंपल तरीके से आपके सामने रखते हैं और आपको यह कहानी जरूर, क्योंकि यार आज पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन उस पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट करना हर कोई नहीं सीख पाता, क्योंकि बैंक में तो आपका पैसा सेफ रहता है, आपको थोड़ा बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है और बैंक वाले उस पैसे को शेयर मार्केट में लगा के वहां से इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं और फिर आपको कम पैसे दे देते हैं। अगर आपको इन्वेस्टिंग का सही तरीका समझ में आ गया है तो आप खुद अपने पैसे को ज़्यादा कर सकते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको जरूर ही 2-3 बार ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, उनका लाइफस्टाइल। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं जो लाइफ स्टोरी है वॉरेन बफेट की। वॉरेन बफेट के पिता हावर्ड बफेट एक स्टॉक ब्रोकर थे। शायद स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट में वॉरेन बफेट का इंटरेस्ट उनके पिता से ही आया होगा, जबकि उनकी माँ एक हाउस वाइफ थी। जब वॉरेन बफेट का जन्म हुआ तो उस समय अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, जिसकी वजह से वॉरेन बफेट के पिता का बिजनेस भी ठप हो गया था। और जब वॉरेन बफेट 1 साल के हुए तो उनके माता पिता बहुत ही गरीब जिंदगी गुजारने लगे थे। वॉरेन बफेट का बचपन गरीबी में बीता हुआ था। उन्होंने देखा कि कैसे उनकी माँ उनके पिता को एक टाइम का खाना देने के लिए खुद खाना नहीं खाती थी, ताकि वो उनके पिता को पूरा दिन मेहनत करने के बाद थोड़ा खाना मिल सके। अपने घर के इन हालातों और गरीबी को देखकर वॉरेन ने खुद से वादा किया था कि या तो मैं 35 साल की उम्र में एक बिलियनियर बन जाऊंगा या फिर एक ऊंची बिल्डिंग पर जाकर से छलांग मार लूंगा। वैसे तो ये प्रॉमिस एक छोटे बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम था, लेकिन वॉरेन बफेट को बचपन से ही खुद पर पूरा भरोसा था। वॉरेन बफेट को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। बहुत ही कम उम्र में वॉरेन ने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था। जब वॉरेन 10 साल के थे तो अपने शहर में लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहे थे। तब उनकी नज़र 1000 वे टू मेक $1000 नाम की किताब दिखी। वॉरेन ने इस बुक को पूरा पढ़ा। इस बुक में बताए गए सभी आइडियाज को ध्यान से देखा, लेकिन उन सभी आइडियाज में वॉरेन को बहुत पसंद आया एक आइडिया, वो था कंपाउंडिंग, जिसके अनुसार अगर आप $100 से एक वेंडिंग मशीन खरीदते हैं और फिर उस वेंडिंग मशीन को बेचकर पैसे कमाते हैं तो उस सेल का कुछ हिस्सा वापस वेंडिंग मशीन खरीदने में लगा देते हैं, तो ऐसे कुछ समय बाद बहुत सारे वेंडिंग मशीन खरीद सकते हैं। कंपाउंडिंग का तरीका इसी तरह से काम करता है और वैसे तो ये तरीका पैसे कमाने का काफ़ी समय लेने वाला तरीका है, लेकिन इसे लंबे समय में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। वॉरेन बफेट को ये आइडिया इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इस आइडिया को ही अपना मूल मंत्र बना लिया था। वॉरेन बफेट में 11 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बुक्स बेचे, च्युइंगम बेचे। इतना ही नहीं, वॉरेन ने सुबह 4 बजे उठकर न्यूज़पेपर बेचना शुरू कर दिया था। उन्होंने न्यूज़पेपर और छोटे मोटे बिजनेस से जो पैसे कमाए थे उससे उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में ही अपना पहला शेयर $38 में खरीदा था। वॉरेन बफेट कहते हैं कि बचपन में ही उन्हें पैसे कमाने के गेम में मज़ा आने लगा था। उन्होंने उसके बाद कई अलग अलग बिजनेस किए और पैसा बनाना शुरू कर दिया। काफ़ी मेहनत करने के बाद जिस कंपनी में वॉरेन ने इन्वेस्ट किया था उस कंपनी की मार्केट प्राइस काफ़ी कम हो गई थी, जिसकी वजह से वॉरेन काफ़ी दुखी हो गए थे। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि शेयर प्राइस बढ़कर $40 हो गया तब उन्होंने शेयर को बेच दिया। लेकिन तब
कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि कुछ समय बाद उस शेयर की कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अपनी इस गलती पर वॉरेन बफेट कहते हैं कि मतलब जिंदगी जल्दी का काम सोचने का काम होता है, इसलिए हमेशा सोच समझ कर काम करना चाहिए। फाइनेंस में इंटरेस्ट होने की वजह से वॉरेन बफेट ने इसी फील्ड में पढ़ाई का वॉरेन बफेट ने अपनी पढ़ाई वॉर्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी पेनिसिल्वानिया से की थी। इसके बाद वॉरेन अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का चले गए थे। वॉरेन बफेट ने 20 साल के थे जब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद उनके पास काफ़ी अच्छे खासे पैसे थे। अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेने के बाद भी वॉरेन बफेट ने नॉर्मल लोगों की तरह जॉब करना शुरू नहीं किया, बल्कि उन्होंने सोचा कि मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वॉरेन बफेट ने अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी होने की वजह से वॉरेन बफेट काफ़ी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे, जिससे मार्केट प्राइस खराब मैनेजमेंट की वजह से कम हो गई हो। ऐसी कंपनियों के शेयर्स खरीद कर वॉरेन बफेट उन्हें फिर बाद में बेच देते थे। वॉरेन बफेट ने इस आइडिया से कई सारी कंपनियों में इन्वेस्ट किया था, जिससे उन्हें काफ़ी फायदा भी मिला। लेकिन जब उनकी मुलाकात बेंजामिन ग्राम से हुई, तब उनके सोचने का नज़रिया बदल ही गया पूरी तरह से, क्योंकि बेंजामिन ग्राम ने उन्हें बताया कि ऐसी कंपनियों को चुनो जिसका मैनेजमेंट खराब है। उससे अच्छा ये होगा कि तुम ऐसी कंपनियों को चुनो जो बहुत ही अच्छी तरह के अपने ग्राहकों को बहुत अच्छी सर्विस देती हैं। इससे यह होगा कि तुम बाद में उस कंपनी से बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। अपने मेंटर की बात को वॉरेन बफेट ने ध्यान में रखा और उनके बताए गए तरीके को यूज़ करना शुरू कर दिया। फिर देखते ही देखते उनका बिजनेस काफ़ी अच्छे से ग्रो होने लगा। इस टेक्निक को यूज़ करते हुए वॉरेन बफेट ने बेर्कशायर हैथवे नाम कंपनी पर अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया और धीरे धीरे इस कंपनी ने ग्रो करना भी शुरू कर दिया। जिसके बाद ये कंपनी इतनी ज़्यादा ग्रो हुई जिससे वॉरेन बफेट को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिला और साथ ही साथ वॉरेन बफेट ने इस कंपनी के सीईओ भी बन गए और आज भी वह इस कंपनी के सीईओ ही हैं। अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर वॉरेन बफेट 30 साल की उम्र में एक मिलीनियर बन गए थे, जिससे उनकी प्रॉमिस भी पूरी हो गई थी। मिलीनियर बनने के बाद वॉरेन ने अपनी गर्लफ्रेंड सुजैन से शादी कर ली और शादी के तुरंत बाद एक छोटा सा घर भी खरीद लिया था। पहले के मुकाबले आज उनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, लेकिन आज भी वॉरेन बफेट अपने पुराने घर में ही रहना पसंद करते हैं। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स आज बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो हमेशा से ही ऐसे नहीं थे। पहले बिल गेट्स को ऐसा लगता था कि वॉरेन बफेट उनसे काफ़ी अलग हैं, जिनसे उनकी बातें उनसे मैच नहीं होंगी। इसलिए जब बिल गेट्स और वॉरेन बफेट की मीटिंग फिक्स हुई तो बिल गेट्स ने मीटिंग का समय सिर्फ 10 मिनट रखा था, लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई तब वह 10 घंटे तक चली और मीटिंग खत्म होने के बाद वॉरेन बफेट के बिल गेट्स मुरीद हो गए और वॉरेन बफेट काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए बिल गेट्स के। दुनिया में सबसे अमीर आदमी होने के बाद भी वॉरेन बफेट बहुत ही साधारण जिंदगी जीते हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपने कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा डोनेट भी कर दिया है और वो ऐसा करते रहती हैं। उनके इतने बड़े काम के लिए उन्हें अमेरिका का सबसे महान आदमी नागरिक से भी सम्मानित किया गया है। वर्तमान समय में वॉरेन बफेट का नेटवर्थ करीबन 10,500 करोड़ US डॉलर है, लेकिन वॉरेन बफेट ने यह निश्चय किया है कि वह अपने इनकम का 99% डोनेट कर देंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इतनी ज़्यादा हेल्थ उनके बच्चों के किसी काम की नहीं है और वेल्थ तभी अच्छी लगती है जब वो खुद से कमाई गई हो। इस तरह के विचार वॉरेन बफेट को दुनिया का सबसे अमीर आदमी से अलग बनाते हैं। आपको यह स्टोरी कैसी लगी? बड़ी ही इंस्पिरेशनल थी। कहाँ एक छोटा सा बच्चा
उसने एक सपना देखा, वो न्यूज़पेपर बेचे, मतलब ये छोटे छोटे काम करके, और आज कहाँ वो है जो पूरी दुनिया उन्हें जानती है। और भारत के भी एक बॉम्ब फेर रहे हैं जिनका नाम है राकेश झुंझुनवाला जी। आज तो उनकी मृत्यु हो गई अब तो, लेकिन आप उनके लिए, उनकी शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए ज़रूर एक बार दुआ करें भगवान से। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आपको मोटिवेशन जरूर मिला होगा, हम ये सोचते हैं। और मिलते हैं किसी और वीडियो में उसके साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपकी स्क्रीन पर और वीडियोज आ रहे हैं, उनको भी जरूर देखें।